वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा है कि इट कंसिस्टिंग टू पार्ट्स। फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहलाया जाता है, क्यों कहते हैं इनको हम? क्योंकि ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। तो देखिए आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा ब्रेन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत ही मेन पार्ट है, which help in taking the suddenly action. So you can say it is highly coordinated organ. Highly coordinated. It is highly coordinating organ in human body. ह्यूमन बीइंग में ये हाईली कोऑर्डिनेटेड ऑर्गन है एंड इट रिक्वायर ग्लूकोज एज अ सबस्ट्रेट। इट रिक्वायर ग्लूकोज। इसके काम करने के लिए ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो इट रिक्वायर्स ग्लूकोज एज respiratory substrate. ओके, ग्लूकोज जब मिलेगा हमारे ब्रेन को तो ही हमारा ब्रेन वर्क करेगा। यहाँ हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका 98% जो पार्ट है वो तो हमारे ब्रेन पे आ जाता है। सो इट फॉर्म 98%, इट फॉर्म्स 98% पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, बहुत सारी कम से कम 100 billion nervous cells are present in central nervous system, CNS, एंड जिसमें से एंड मेजरली हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं। एंड these cells found majorly in cell में से among these cells present in brain. देखो ब्रेन है हाईली कोऑर्डिनेटेड ऑर्गन है हमारे अंदर, हाईली कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग। इसको सबस्ट्रेट के रूप में, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेजर पार्ट हमारे ब्रेन से ही बना हुआ होता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ही पार्ट है, एक ब्रेन है दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन 98% पार्ट है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो बनाता है। बहुत सारी सेल्स होती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, लेकिन मेजरली ये सेल्स हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं। सो आगे देखते हैं हम ब्रेन के बारे में। ब्रेन का स्ट्रक्चर या फिर ब्रेन की लोकेशन कहाँ होती है? हमारा ब्रेन हमारी
क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है। और ये क्रेनियम जो है वर्ड दैट रिलेट्स टू आवर ब्रेन, सो दैट इट इज लोकेटेड इन cranial cavity, या brain is situated in cranium या cranial cavity. It is protected by a box, and that box is known as cranium or brain box. It is protected by a box it is protected by a box, and that box is known as, box को हम क्या बोलेंगे, by a box, and that box is known as brain box, or cranium. क्रेनियल कैविटी कहाँ, हमारे स्कल की जो क्रेनियल कैविटी है वहां पे हमारा ब्रेन लोकेटेड होता है। ये ब्रेन बॉक्स इसको प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम कहाँ पे, स्कल में है, सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय द ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका वेट है, इट्स वेट is 1200 ग्राम to 1400 ग्राम, और यू कैन से किलोग्राम में अगर आपको लिखना है तो 1.2 किलोग्राम to 1.4 किलोग्राम। इट्स वेट अबाउट, जो एवरेज वेट है हमारे ब्रेन का कितना होता है, 1200 ग्राम से 1400 ग्राम। और फीमेल में जो एवरेज रखी जाती है, इन केस ऑफ फीमेल द वेट ऑफ ब्रेन इज अबाउट, एवरेज वेट है वो है 1250 ग्राम, मीन्स 1230 ग्राम। एंड इन केस ऑफ मेल इट इज अबाउट 1300 ग्राम एवरेज रखी गई है। लेकिन हमारी जो वेट है वो हम देखते हैं तो 1200 से लेके 1400 ग्राम इसका वेट रखा गया है। 1.2 किलोग्राम से लेके 1.4 किलोग्राम हमारे ब्रेन का वेट है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारा ब्रेन है दैट इज surrounded by 3 layers, and these layers collectively known as mening. Okay, so इसकी protective layer है और 3 membrane है इसकी, तो brain is surrounded by 3 membrane. Brain is surrounded by 3 membrane. Okay, collectively known as, मिला के सबको मिला के क्या कहा जाता है, 3 membranes known as mening. ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी mening, जैसे दिस इज ब्रेन, एंड ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है वो 3 टाइप की होती हैं। ये फर्स्ट, दिस इज मिडल मेम्ब्रेन, ओके, मिडल लेयर, एंड दिस इज द आउटर लेयर। ओके, सो कलेक्टिवली इसको क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज
मीनिंग, मीनिंग। यहां पे जो ब्रेन की मेम्ब्रेन है उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट आर द मीनिंग्स। एंड ये मीनिंग्स है हमारी, दीज आर द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, inner membrane, and this inner membrane is known as pyometer. Pyometer, inner membrane. This is a very thin and delicate membrane and vascularized. Second is arachnoid, arachnoid, and this arachnoid is middle membrane. This is middle membrane. First is very tough layer, and that tough layer is known as durameter. Durameter, or this is very fibrous, this is tough and protective in nature. So it is the outer membrane. You got my point that brain is surrounded by 3 layers, and these 3 membranes collectively known as meanings. The meanings consisting 3 layers. First is inner membrane, and that inner membrane is known as pyometer. The inner membrane is known as pyometer. It is very thin inner membrane. This is innermost layer. Innermost layer है ये ब्रेन की तरफ जो सबसे अंदर वाली लेयर है, काफी पतली है. It is very thin, okay, very delicate. Innermost membrane this is, okay. Next, second layer, and the second layer is known as arachnoid. Arachnoid. This is the middle layer. This is the middle layer. It is also thin and it is present in between. That's why it is middle membrane. Third one is durameter. Durameter. Durameter is the outermost layer. Outermost layer. It is tough. It is tough, and this is very protective. Very protective. Collectively, सारी protective हैं. Protective this is, and this is fibrous. Fibrous है, इसीलिए ये कैसी हैं? Fibrous है, इसीलिए ये काफी protective है. So students, हमारी मीनिंग का जो काम है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना होता है. तो इसीलिए अगर आपको ये हमारे ब्रेन के कुछ पॉइंट्स थे, अगर यहाँ तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए. थैंक यू एंड हैव ए नाइस